स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों प्रतिवर्ष स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जनवरी में एक समिट होता है, जहां पर दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, विभिन्न बिजनेस टाइकून्स के साथ साथ ताकतवर लोग शामिल होते हैं। यहां पर बड़े वादे किए जाते हैं और चमकदार भविष्य के दावे भी किए जाते हैं। इस साल भी भारत वहां पर एक इकोनॉमिक चैंपियन की तरह खड़ा था, तेज ग्रोथ, डिजिटल इंडिया और ग्लोबल सप्लाई चेन का नया हब बनने के सपने के साथ साथ। लेकिन इसी चमक धमक के बीच में एक सेशन होता है जिसमें एक ऐसी बात कही जाती है जिसे अक्सर ग्रोथ के शोर शराबे में दबा दिया जाता है। IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा है कि भारत को बाहरी टैरिफ से उतना नहीं डरना चाहिए जितना अपने भीतर फैलते हुए प्रदूषण से। क्यों? क्योंकि टैरिफ सिर्फ व्यापार को महंगा करता है, जबकि प्रदूषण देश की बुनियाद यानी कि उसका ह्यूमन कैपिटल, उसकी प्रोडक्टिविटी और उसका फ्यूचर तीनों को अंदर से खोखला कर देता है। और आज हम इसी अदृश्य खतरे पर और इसी घातक बोझ पर चर्चा करेंगे और इसे हम कहेंगे द टॉक्सिक डेब्ट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। UPSC मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जब भी अर्थव्यवस्था की बात की जाती है तो बात होती है फिस्कल डेफिसिट की, इन्फ्लेशन की, इंटरेस्ट रेट की, और इस पर घंटों बहस होती है। लेकिन क्या कभी आपने भारत की अर्थव्यवस्था के इस साइलेंट किलर यानी कि पॉल्यूशन की बैलेंस शीट देखी है? देखिए, लैंसेट काउंटडाउन 2025 के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। उसके अनुसार वर्ष 2022 में सिर्फ आउटडोर PM 2.0 एयर पॉल्यूशन की आर्थिक लागत जो भारत को पड़ी है वो $339.4 बिलियन प्रति वर्ष की पड़ी है। यहां पर ध्यान रखिए कि यह लागत भारत की GDP का लगभग 9.5% है। बहुत महत्वपूर्ण रूप से इसका मतलब यह होता है कि हर साल हमारी अर्थव्यवस्था का लगभग 10वां हिस्सा सिर्फ इसलिए नष्ट हो जाता है क्योंकि हम अपने नागरिकों को साफ हवा नहीं दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक इसे केवल हेल्थ एक्सपेंडिचर नहीं मानता, वर्ल्ड बैंक के अनुसार यह वेलफेयर लॉस है। जब किसी भी देश में प्रतिवर्ष 16 से 17 लाख लोग सिर्फ समय से पहले मर जाते हैं तो यह सिर्फ उनकी जिंदगियां नहीं जा रही होती हैं, यह उनके साथ दशकों का अनुभव, हुनर और आर्थिक योगदान भी खत्म कर रहा होता है। और यही वह बिंदु है जहां पर हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड एक तरीके से डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाता है। देखिए, अभी आप लोगों ने बहुत न्यूज़ सुनी होगी, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया 100%, 200%। इंडिया के साथ साथ चाइना और US की ट्रेड वॉर की बात आप सुनते हैं, इंडिया और EU के साथ नेगोशिएशंस को लेकर के न्यूज़ सुन रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिस्ट्स के नज़रिए से अगर हम देखें तो टैरिफ शॉक्स जो होते हैं वो अक्सर GDP पर जो असर डालते हैं वह GDP के 1% से भी कम होता है। क्यों? क्योंकि आप अपने व्यापार के रास्ते बदल देते हैं, आप अपनी सप्लाई चेन को एडजस्ट कर सकते हैं, आप नए पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं, और एक तरीके से यह एक एक्सटर्नल शॉक है जो आप समय के साथ भर सकते हैं। लेकिन प्रदूषण की अगर हम बात करें तो यह कोई बाहरी चोट नहीं है, यह इंटरनल हैमरेज है। वास्तव में टैरिफ आपकी वस्तुओं को तो महंगा करता है, लेकिन प्रदूषण आपके प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल को ही बीमार कर देता है। यही वह फर्क है जिसे गीता गोपीनाथ बता रही थी, जिसकी तरफ गीता गोपीनाथ इशारा कर रही थी। हम बॉर्डर पर दीवारें खड़ी करने में व्यस्त हैं, जबकि असली दुश्मन तो हमारी सांसों में घुल रहा है। देखिए, प्रदूषण का मतलब समझिएगा, यह केवल अस्पताल का बिल नहीं है। अगर आप सीधे देखें तो यह प्रोडक्टिविटी पर असर करता है। रिसर्च बताती है कि जब AQI 300 से ऊपर चला जाता है तो एक औसत कर्मचारी की कार्यक्षमता 6 से 10% तक गिर जाती है। भारत में हर साल करीब 1.3 बिलियन वर्किंग डेज सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से बर्बाद हो जाते हैं, और लोग एयर पॉल्यूशन की वजह से ऑफिस नहीं जा पाते, और जाते भी हैं तो पूरी मानसिक स्पष्टता के साथ काम नहीं कर पाते। कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, और बार बार की सिक लीव्स
जो ये सब चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी के आरओआई को चुपचाप खाती रहती हैं। भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र बनने का सपना तो देख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक बीमार वर्कफोर्स यह सपना पूरा करने की ताकत रखती है। देखिए, यहां पर बात केवल इकोनॉमिक्स की नहीं है, यह कहानी सिर्फ इकोनॉमिक्स की नहीं है, यहां पर मुद्दा ब्रांड इंडिया का भी है। जब विदेशी खिलाड़ी, आपने देखा होगा हाल फिलहाल में ही, भारत में खेलने से मना कर देते हैं और भारत के दिल्ली के AQI की तस्वीर शेयर करते हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशनल्स कहते हैं कि यहां की जो एयर है वो लिवेबल ही नहीं है, और जब एक इवेंट इस तरीके से कैंसिल होता है और इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो ये केवल एक इवेंट की बात नहीं होती है, यह एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन के रुकने की बात भी होती है। हम कहीं ना कहीं एंटर कर जाते हैं ब्रेन ड्रेन 2.0 की तरफ, जहां पर हमारी प्रतिष्ठा जोखिम और प्रतिभा पलायन दोनों चीजें असर पड़ती हैं इस पॉल्यूशन के कारण। हम लोग, अब सोचिए कि अब लोग सिर्फ बेहतर नौकरी के लिए विदेश नहीं जा रहे हैं भारत से, वे साफ हवा के लिए विदेश जा रहे हैं। टॉप प्रोफेशनल्स अब पूछते हैं कि क्या मेरे बच्चों के फेफड़े यहां सुरक्षित रहेंगे। टैलेंट का यह पलायन भारत की जो नॉलेज इकोनॉमी है उसके लिए भी एक बड़ा खतरनाक संकेत है, क्योंकि हम वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा में स्वच्छ हवा अब कैरियर निर्णयों के लिए एक बड़ा कारण बननी जा रही है। सवाल यह उठता है कि अगर स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर है और जिसे इतने बड़े मंच पर इसको उठाया जा सकता है, तो युद्ध स्तर पर सरकार कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है। तो यहां पर 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है राजनीतिक लागत का, पॉलिटिकल कॉस्ट का। देखिए, कंस्ट्रक्शन रोकना, उद्योगों पर सख्ती करना और कृषि प्रथाओं में परिवर्तन करना, बदलाव लाना, यह सब वोट बैंक को नाराज कर सकता है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यह रिस्क नहीं लेना चाहती। दूसरा जो कारण है वह डेटा अपारदर्शिता का है। वास्तव में कई बार समस्या को छोटा दिखाने की कोशिश की जाती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छवि ना बिगड़े, सरकार की जिम्मेदारी ना तय हो। लेकिन सच यह है कि आप डेटा बदल सकते हैं लेकिन हकीकत नहीं बदल सकते। और तीसरा बड़ा कारण है स्वीकृति का अभाव। देखिए, सबसे मजेदार चीज क्या है कि पॉलिसी एक्नॉलेजमेंट ही नहीं होता है भारत में। यहां बीमारी तब तक नहीं मानी जब तक आप इसको बीमारी नहीं मान रहे हैं, जब तक आप इसको समस्या ही नहीं मान रहे हैं, तब तक आप इसका समाधान करेंगे कैसे। तो आप इसको जब मापेंगे ही नहीं तो प्रबंधित करने का सवाल ही नहीं है। और भारत सरकार की पॉलिसी का रुख कुछ ऐसा ही आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो में भी इसको शेयर किया था आपके साथ। अब निवेशकों की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो विदेश से निवेश आता है, आज का निवेशक केवल प्रॉफिट नहीं देखता है, वह देखता है ESG का स्कोर क्या है। आज का दौर ESG का है। ESG मतलब एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, S एंड G फॉर गवर्नेंस। तो एनवायरमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और गवर्नेंस को देखता है। और अगर आप देखें तो अगर प्रदूषण बढ़ रहा है तो निवेश में जोखिम है, अर्थव्यवस्था में स्वच्छ हवा पूंजी का आकर्षण करती है, और ESG मानक अब वैश्विक प्रवाह के लिए आवश्यक बन रहे हैं। दुनिया के बड़े सॉवरन वेल्थ फंड्स अब उन देशों से दूरी बना रहे हैं जो पर्यावरण को गंभीरता से नहीं लेते हैं। अगर भारत को 5 या 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है तो उसे समझना होगा कि एनवायरमेंट और इकोनॉमी अलग अलग होते ही नहीं हैं। क्लीन एयर कोई लग्जरी नहीं है, यह एक इकोनॉमिक नेसेसिटी है, और इसके बिना आपके यहां निवेश भी नहीं आएगा। सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन निश्चित तौर पर मौजूद है हमारे पास, लेकिन आधे अधूरे सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा। सिस्टमेटिक सॉल्यूशंस की हमें जरूरत पड़ेगी। सोर्स कटिंग, क्लीन मोबिलिटी के साथ साथ डेटा ट्रांसपेरेंसी, जब तीनों एक साथ चलेंगे तभी इसका असर दिखाई देगा। अंत में एक बात को बहुत क्लियरली याद रखिएगा कि टैरिफ आएंगे, टैरिफ जाएंगे, सरकारें बदलेंगी, ट्रेड पॉलिसीज बदल जाएंगी, लेकिन जो हवा हम आज ले रहे हैं वही आने वाली पीढ़ियों की विरासत बन जाएगी। तो दावोस में जो ये चेतावनी दी गई, यह कोई विदेशी आलोचना नहीं है, यह वास्तव में एक अलार्म क्लॉक है जो हमें बताता है कि अगर हम अपनी हवा को साफ नहीं कर सकते तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को सच में कभी स्वस्थ नहीं बना पाएंगे। यह बहुत बड़ी चुनौती है। आपकी क्या राय है और आप इस मुद्दे को और गीता गोपीनाथ के इस प्रकार के दिए गए स्टेटमेंट को किस नजरिए से देखते हैं, और भारत सरकार की जो रणनीति है उस पर आपके क्या विचार है? आप अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है उन बच्चों के लिए जो वर्ष 2027-2028
इत्यादि के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा निर्माण बैच है जो कि जनवरी मॉर्निंग बैच है। 27 जनवरी से यह बैच शुरू हो रहा है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि हम लोग बना रहे हैं रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, और 77वां गणतंत्र दिवस होने के कारण हमारे हर एक कोर्स पर, चाहे वो आईएएस का हो, स्टेट पीसीएस का हो, जुडिशरी का हो, या किसी भी माध्यम में हो, हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश माध्यम में, हर एक कोर्स पर 77% का स्ट्रेट डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करेंगे, आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सेल केवल 27 जनवरी तक अवेलेबल है। अगर आपका सपना यूपीएससी की तैयारी करना है और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर इस सेल का लाभ उठाइए। हमारे कोर्सेज की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक और साथ ही साथ हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आप हमारे कोर्सेज को खरीदने जाइए आपको एक कोड इस्तेमाल करना होगा और वह कोड है पीके लाइव। पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और मैक्सिमम डिस्काउंट क्या है इस समय? 77% ऑफ है। आपके लिए साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट है गणतंत्र दिवस की खुशी के कारण। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं बैचेस। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।